औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको बताना है कि बाप का हक़। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारे बाप का हक़ ये कि जब भी तुम अपने में कोई चीज़ भी देखो तो ये तुम्हारे बाप की तरफ से निस्बत है। अगर आपका बाप ना होता तो फिर आप भी ना होते। अब बाप का हक़ ये है कि जब भी बाप कोई आपको काम कहे तो आप अपना सर झुकाकर उसका हुक्म माने। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के दौर में अगर कोई किसी का बेटा अगर पढ़ लिख जाए तो वो क्या करते हैं कि जब उसके पास कोई मेहमान आते हैं, अक्सर यूँ होता है कि जब कोई मेहमान आ जाए तो फिर वो अगर पूछ ले कि आपका वालिद कौन है, फादर कौन है, तो फिर वो शर्म के मारे वो जो नौजवान होता है जिसको बाप ने पढ़ाया है वो बताता नहीं कि ये मेरा बाप है। क्यों नहीं बताता? कि ये अनपढ़ है, ये ज़हीफ़ है, इसलिए वो नहीं बताता। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि इस ज़हीफ़ ने, इस अनपढ़ ने मेहनत की और उसने आपको पढ़ाया और आज आप इतने बड़े इल्म वाले और इतने अच्छे अफसर बन गए हैं। फिर अगर कोई वो बाप बूढ़ा जो आपके पास खड़ो तो फिर वो कोई गुफ्तगू करने लगे तो फिर क्या नौजवान बेटा आगे से क्या कहता है? कहता है कि बाबा कि किसी आदमी को और को बात करने दें, इससे क्या मुराद है? वो अपने बाप को आदमी भी नहीं समझ रहा। इतना तो हक देना चाहिए ना वालिद को कि जब वालिद खड़ा हो तो आपका सर झुका हुआ ना चाहिए। चाहे आपका वालिद चाहे गरीब ही क्यों हो, चाहे उसके फटे पुराने कपड़े ही क्यों उसने पहने हो, जब भी आप बाप के सामने आप गुजरें तो आपका सर झुका हुआ होना चाहिए। आप कभी भी नहीं अपने बाप का हक अदा नहीं कर सकते। अगर आपका बाप ना होता तो फिर आप मुआशरे में चल फिर नहीं सकते थे। इस जुमले को समझिए आप। अगर आपके साथ आपका बाप का नाम, वालिद का नाम ना हो तो फिर आपको मुआशरा जीने भी नहीं देगा। तो कोशिश करें अपने वालिद का हक़ अदा करें जिस तरह हक़ अदा करना चाहिए। अगर आपने वालिद का हक़ अदा न किया तो इस दुनिया में भी ज़लील और ख़ार होंगे और आखिरत में भी ज़लील और ख़ार होंगे। अल्लाह हमें अपने वालिदैन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।